भगोड़े मेहुल चोकसी को बेल देने से किया इनकार। नई दिल्ली, डोमिनिका हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पड़ोसी एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने के बाद द्वीपीय देश में अवैध रूप से घुसने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सोमवार से दिल्ली में खुल जाएंगे होटल रेस्टोरेंट, अनलॉक 3.0 का बड़ा ऐलान। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक 3.0 लागू होने जा रहा है, जिसका आज सीएम अरविंद केजरीवाल ऐलान करने वाले हैं। आज यानी शनिवार को दिल्ली के लिए लॉकडाउन से कुछ और छूट की घोषणा हो सकती है। लॉकडाउन के सख्त नियमों में छूट देते हुए आज सीएम केजरीवाल होटल और रेस्तरां खोलने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में राहत देने की घोषणा कर सकते हैं। 8 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर काजीगुंड बनिहाल रोड टनल 2100 करोड़ से हुई तैयार। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड के साथ बनाया गया महत्वाकांक्षी बनिहाल काजीगुंड सुरंग मार्ग तैयार हो गया है और आम जनता के लिए जल्द ही शुरू होने वाली है। आगामी कुछ सप्ताह में यातायात के लिए टनल चालू किया जा सकता है। यह 8.5 किलोमीटर लंबा सुरंग मार्ग 2 सुरंगों वाला है और इसके निर्माण में 2100 करोड़ रुपए की लागत आई है। देश में 70 दिन बाद आज सबसे कम आए कोरोना के नए केस, मौतें 4000 से ज्यादा। देश में आज शनिवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में 70 दिन बाद सबसे कम केस दर्ज हुए हैं, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से आज भी नई मौतों का आंकड़ा 4000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 84,332 नए मामले आए और 4002 लोगों की मौत के साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 3,67,081 हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 रह गई है। मॉनसून सत्र से पहले होगा केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार, बढ़ेगी पीएम मोदी की टीम, हलचल तेज। पीएम मोदी ने शुक्रवार की शाम गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अपने मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर विभिन्न मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी समीक्षा को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। लड़कियों के यौन शोषण का मामला गरमाया, 40 बच्चे शेल्टर होम से दूसरी जगह भेजे गए। झारखंड के जमशेदपुर के टैल्को थाना क्षेत्र में एक महिला आश्रय गृह मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की 2 नाबालिग लड़कियों द्वारा यौन शोषण एवं उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराए जाने के 4 दिनों बाद शुक्रवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी 24 अल्पवयस्क लड़कियों एवं 16 लड़कों को जिले के दूसरे आश्रय गृह बाल कल्याण आश्रम में स्थानांतरित कर दिया। मुंबई में बारिश जारी, कई इलाकों में जलजमाव। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीते दिनों से बारिश जारी है, जिससे महानगर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। अंधेरी के सबवे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र ने शनिवार को कुछ स्थानों पर तेज से काफी तेज और कोंकण तथा गोवा के दूर दराज के इलाकों में बेहद भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कोरोना के प्रसार का आकलन करने के लिए आईसीएमआर करेगा राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोविड-19 के प्रसार का आकलन करने के लिए आईसीएमआर चौथे चरण का राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वी.के. पॉल ने कहा कि रोजाना सामने आने वाले मामलों और एक्टिव मरीजों की संख्या में हो रही कमी से लगता है कि देश में कोविड की स्थिति स्थिर हो रही है। घर से धक्का देकर निकाले गए थे मुकुल रॉय, बीजेपी से दोबारा टीएमसी में चले गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल में पार्टी का बड़ा चेहरा मुकुल रॉय आज शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की मौजूदगी में अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ पार्टी की सदस्यता ली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दूसरी बार अस्पताल में भर्ती। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। हालांकि कोरोना के रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामले में गिरावट आ रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमेरिका में भाजपा सबसे लोकप्रिय पार्टी, लेकिन सरकार की नीतियों से खुश नहीं लोग। भारतीय जनता पार्टी अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बीच सबसे लोकप्रिय भारतीय राजनीतिक पार्टी है। एक अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। इनमें से अधिकतर लोगों ने सरकार की नीतियों की आलोचनाएं भी की, लेकिन उसके प्रति अपना मजबूत समर्थन भी दिखाया। कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने विधेयक पारित किया। पाकिस्तान की सरकार ने सजायाफ्ता भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच नेशनल असेंबली में एक विधेयक पारित कराया।
संसद के निचले सदन ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत समीक्षा एवं पुनर्विचार विधेयक 2020 को बृहस्पतिवार को पारित किया। पंचायत चुनाव में वोट नहीं दिया, नेता ने दलित ग्रामीणों को घर बुलाकर पीटा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पंचायत चुनाव 2021 प्रतिद्वंद्विता को लेकर एक पूर्व ग्राम प्रधान, पूर्व ब्लॉक विकास परिषद (BDC) के सदस्य और 4 अन्य लोगों को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर पीटे जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित सभी लोग दलित समुदाय से हैं। पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि पीड़ितों के कपड़े उतारे गए, लेकिन कड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गुरुवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने नहीं दी भारतीय टीका कोवैक्सीन को मंजूरी। भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को झटका दिया है। अमेरिकी खाद्य एवं दवा नियामक ने इसके अमेरिकी साझेदार ओक्यूजेन इंक को सलाह दी है कि वह भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों के साथ जैविक लाइसेंस आवेदन BL1 मार्च से अनुरोध करे। बारामूला जिले में भीषण आग में कई घर जलकर खाक हुए। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के नूरबाग इलाके में गुरुवार शुक्रवार की रात को लगी आग में कई मकान जलकर खाक हो गए। आर्मी ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत रेस्पॉन्स किया और घटनास्थल पहुंचकर आग को नियंत्रण में लाई। सेना रात 2 बजे इस आग पर काबू पा सकी। बैंक में हथियारों की नोक पर 1.19 करोड़ रुपए की लूट। बिहार में एक निजी बैंक में हथियारों की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों की एक गैंग ने HDFC बैंक में हथियारों की नोक पर बड़ी लूट को अंजाम देते हुए 1.19 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। टीचर ने 6ठी की छात्रा का किया था रेप। इस साल की शुरुआत में 6ठी कक्षा की एक छात्रा के साथ कई बार रेप करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। इस अपराध में कथित साठगांठ के लिए जोधपुर के शेरगढ़ अनुमंडल स्थित स्कूल के एक अन्य अध्यापक की तलाश की जा रही है। कोविड नहीं हुआ है हैक, सुरक्षित है 15 करोड़ भारतीयों का डेटा। भारत के वैक्सीन पंजीकरण पोर्टल कोविन के हैक होने और 15 करोड़ लोगों का डेटाबेस बिक्री के लिए तैयार होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब भारतीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने कहा है कि इसके पीछे की वेबसाइट खुद फर्जी है। डार्क लीक मार्केट नामक एक हैकर समूह ने एक ट्वीट के माध्यम से दावा किया था कि उनके पास लगभग 15 करोड़ भारतीयों का डेटाबेस है, जिन्होंने कोविन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है और वह इसका $800 में पुनर्विक्रय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से डेटा लीक नहीं किया है। 14 जून से शुरू हो रही ये एक्सप्रेस ट्रेनें। रेलवे ने जारी की लिस्ट। देश में कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में आने के बाद यात्री ट्रेनें एक बार फिर पटरियों पर दौड़ने लगी हैं। रेलवे लगातार ट्रेनों के संचालन की जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में आज गुरुवार को पूर्वी रेलवे ने ट्रेनों के संचालन के संबंध में जानकारी दी। राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे और उनके बेटे लापता। राजस्थान में भाजपा मुख्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पोस्टर हटाए जाने के एक दिन बाद झालावाड़ जिले में उनके लापता होने के कई पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखे संदेश में दावा किया गया है कि झालावाड़ से भाजपा विधायक राजे और झालावाड़ बारान के सांसद उनके बेटे दुष्यंत सिंह कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच गायब हो गए हैं। दोनों को खोजने वालों को इनाम दिया जाएगा।